देवी देवताओं के मध्य में उसी प्रकाश स्तंभ से भगवान का साकार रूप प्रकट हुआ, जिस रूप में हाथ भी है, पैर भी है, आँख भी है, कान भी है, सब कुछ है। तो प्रकाश स्तंभ क्या है? प्रकाश को आप लोग देख रहे हैं, यहाँ प्रकाश प्रत्यक्ष में आप लोग देख रहे हैं, प्रकाश का सब लोग अनुभव कर रहे हैं। लेकिन किसी से पूछा जाए कि प्रकाश लंबा है कि चौड़ा है कि मोटा है कि काला है कि गोरा है, कुछ बता पाएंगे? प्रकाश का अनुभव सब कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश के आकार प्रकार को कोई नहीं बतला सकते। उसी तरह से परमात्मा के शाश्वत स्वरूप का अनुभव होता है और परमात्मा के सगुण साकार विग्रह का दर्शन होता है, साकार का दर्शन होता है, निराकार का अनुभव होता है। तो वह प्रकाश स्तंभ क्या था? वह भगवान का निराकार स्वरूप था, भगवान शिव जी का निराकार स्वरूप, ऐसा जिसका अनुभव सबको होता, लेकिन उस अनुभव की अभिव्यक्ति किसी भी इंद्रियों से नहीं हो सकती। वे ही भगवान ने आकार प्रकार वाला रूप धारण किया। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, सब देवी देवता क्षीर सागर में भगवान के साकार विग्रह की स्तुति करने लगे, नतमस्तक हुए। भगवान शिव के साकार विग्रह के सामने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान कहते हैं, प्रभु, यह जो आपका परम प्रकाशमय विग्रह है, यह जो प्रकाश का स्तंभ है, यह कहाँ से प्रकट हुआ है और इसका अंत कहाँ है? प्रभु आप कृपा करके बताएं। भगवान शिव ने कहा, इसका आदि कहाँ है, इसका अंत कहाँ है, मैं नहीं बतला सकता। तुम दोनों तो बड़े प्रधान देव हो, एक पालन करता हो, एक सर्जन करता हो। इस प्रकाश स्तंभ के आदि अंत का तुम दोनों मिलकर के पता लगाओ। जो इस प्रकाश स्तंभ के आदि अंत का पता लगा लेंगे, अरे अंत को छोड़ो, जो इस प्रकाश स्तंभ के आदि का पता लगा लेंगे अथवा जो इस प्रकाश स्तंभ के अंत का भी पता लगा लेंगे, या तो आदि का या अंत का, दो में से एक भाग का भी पता लगा लेंगे, आज मैं दोनों देवताओं में उनको श्रेष्ठ घोषित कर दूंगा। जो हमारे इस प्रकाशमय लिंग के या तो आदि के या अंत के पता लगा लेंगे, उनको मैं दोनों देवताओं में श्रेष्ठ देवता सिद्ध कर दूंगा। इसी श्रेष्ठता के लिए तो आपस में लड़ाई हो रही थी। तुम कह रहे थे कि तुम मेरे पुत्र, तुम कह रहे थे तुम मेरे पुत्र, आपस में जो लड़ झगड़ रहे थे कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मैं बड़ा तो मैं बड़ा। आज मैं उनको बड़ा बना दूंगा जो इस लिंग के या तो आदि का पता लगा लेगा या अंत का पता लगा लेगा। विष्णु भगवान से भगवान शिव ने कहा, विष्णु भगवान आप इस प्रकाश स्तंभ के ऊपर वाले भाग की तरफ जाओगे कि नीचे वाले भाग की तरफ जाओगे? तो विष्णु भगवान ने कहा,
मैं ऊपर का अंत देखना चाहता हूँ। यह प्रकाश का ऊपर की तरफ अंत कहाँ हुआ है। विष्णु भगवान उस प्रकाश स्तंभ के ऊपर की तरफ चले गए, ब्रह्मा जी नीचे की तरफ चले गए। ऊपर की तरफ जाते 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 युग बीत गए, विष्णु भगवान को उस प्रकाश स्तंभ के ऊपर वाले भाग का अंत नहीं मिला। इससे सिद्ध होता है कि परम प्रभु परमात्मा के शाश्वत स्वरूप का सही सही पता किसी भी देवी देवताओं को नहीं है। वाल्मीकि मुनि ने इसीलिए श्री राम के सामने कहा, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। विधि हरि शंभु नचाव निहारे, परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं। ये देव भी परमात्मा के शाश्वत स्वरूप का पता लगाने में समर्थ नहीं है। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। विष्णु भगवान ऊपर की तरफ जाते 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 युग बीत गए, उसका अंत ही नहीं दिखा। परमात्मा के शाश्वत स्वरूप के अंत का आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। ब्रह्मा जी नीचे की तरफ गए, वे भी जाते जाते कई एक युग बिता गए, कई एक युग तक जाते ही रहे, उनको अंत का पता नहीं चला, नीचे का अंत कहाँ है। लेकिन ब्रह्मा जी कुछ चतुराई दिखलाना चाहते हैं। शिव महापुराण में लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी को नीचे की तरफ जाते हुए एक केतकी फूल का दर्शन हुआ। उस केतकी फूल को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, अरे केतकी, तुम्हारा मुंह बड़ा मुरझाया हुआ है, कुम्हलाया हुआ है, क्या बात है? तो इस प्रकार शुष्क होकर इस रास्ते में क्यों पड़े हुए हो? उस केतकी फूल ने कहा, आपकी तरह मैं भी गया था इस प्रकाशमय लिंग के अंत का पता लगाने के लिए। मैं भी पता लगा लगा कर हार गया, पता नहीं चला, इसीलिए मेरा मुंह बड़ा उदास है, हम पता नहीं लगा सके। ब्रह्मा जी ने केतकी फूल से कहा, न तुमको पता चला न हमको पता चला, लेकिन यह बात हम किसी को बताएंगे नहीं कि हमें पता नहीं चला। ये धूर्त लोग आज दुनिया में यही काम कर रहे हैं। विष्णु भगवान वापस आकर शिव जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि महाराज, हमें इस प्रकाशमय लिंग का अंत दिखलाई नहीं दिया, युग बीत गए, हम हार गए, हमें अंत नहीं दिखा, हम आपकी शरण में हैं। साफ साफ बता दिए, हम इसके अंत का पता नहीं लगा पाए। लेकिन ब्रह्मा जी केतकी फूल से आपस में यह समझौता किया कि हम दोनों यहाँ से जाकर देवी देवताओं के बीच में अपनी हंसी नहीं कराएंगे, हमें पता नहीं लगा। हम भगवान शिव के सामने कह देंगे कि हमें पता चल गया कि यह लिंग कहाँ से प्रकट हुआ है, इस लिंग का अंत कहाँ है, हमने पता लगा लिया है। और यदि विश्वास नहीं है तो इनसे पूछ लो, ये केतकी फूल है,
इन्होंने हमको देखा है अंत का पता लगाते हुए। दोनों भगवान शिव के सामने समुपस्थित हुए। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से पूछा, क्या ब्रह्मा जी आप इस लिंग का पता लगाने के लिए गए थे, पता लगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ हमने पता लगा लिया, हमने देख लिया इसका अंत कहाँ है। और मेरी बात पर आपका विश्वास नहीं है तो ये केतकी फूल है, ये हमें रास्ते में मिले हैं। मैं जब पता लगाकर वापस हो रहा था तो ये राम से आप पूछ लीजिए। और केतकी फूल ने भी हाँ में हाँ मिला दिया। विष्णु भगवान सत्य सत्य बोल गए, ब्रह्मा जी सत्य सत्य नहीं बोले। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी ध्यान में कुछ भी नहीं देखा, वो भी मंच पर से अपने अनुभव का इस कदर बयान करते हैं कि लोग चकाचौंध में पड़ जाते, लोग भ्रम में पड़ जाते। ये कितने बड़े महापुरुष हैं, इतनी दुहाई उनकी होने लग जाती, हम कह नहीं सकते। हमारे गुरुदेव कभी कभी सुनाया करते थे, एक चौराहे पर एक अंधा जोर जोर से खिलखिला करके हंस रहा था। उस अंधे से एक आदमी ने पूछा, क्या बात है सूरदास जी, आज आप बड़े खुश हो, बड़े हंस रहे हो, खिलखिला रहे हो? उस अंधा व्यक्ति ने कहा, आज मैंने भगवान का दर्शन कर लिया। अब भगवान का दर्शन कर लिया? तुमको भगवान का दर्शन हो गया? चौराहे पर भीख मांगने वाले, तुमको भगवान का दर्शन हो गया? वह अंधा कहता है, हाँ हमको दर्शन हो गया। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है, तुमको दर्शन हो गया तो मुझे दर्शन करा दोगे? हाँ हम तुमको दर्शन करा देंगे। तो कराओ दर्शन। अंधा कहता है, इस आँख से भगवान का दर्शन नहीं होता है, भगवान का दर्शन करने के लिए अंदर की आँख चाहिए। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है, अंदर की आँख कैसे प्राप्त होगी? तो अंधा कहता है, बाहर की आँख फोड़ लो तो अंदर की आँख खुल जाएगी। वो अंधे की बात को मान करके उस सामने वाला व्यक्ति ने अपनी दोनों आँखों को फोड़ लिया। अब कहता है कि भगवान का दर्शन कराओ, हमें तो दर्शन नहीं हो रहा। अंधा कहता है, मूर्ख, आँख के फोड़ने से यदि भगवान का दर्शन होता तो सारे अंधों को दर्शन हो गया होता। तो वह व्यक्ति कहता है, तो मूर्ख, तूने हमारी आँख को क्यों फोड़वाया? अंधा कहता कि मैं इस गांव में अकेले ही था, सब लोग हमको अंधा कहता था, हमें बड़ी शर्म आती थी। मैं चाहता था हमारा पाटीदार कोई एक बन जाए तो कुछ लोग उनको कहेंगे, कुछ हमको कहेंगे। इस काम के लिए तूने इतना बड़ा अन्याय किया, अब क्या करें बताओ? क्या करोगे? अब संख्या बढ़ाते जाओ, तुम भी मेरी तरह चौराहे पर खड़े होकर बोलो, भगवान का दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया। यदि कोई कहे मुझे दर्शन कराओ तो कहो कि तुम आँख को फोड़ लो, तब अंदर की आँख खुलेगी तो दर्शन हो जाएगा। संख्या बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। उस अंधे ने समाज में अंधों की संख्या बढ़ा ली, पूरे समाज को नेत्रहीन बना दिया। खुद जीवन में कभी दर्शन नहीं हुआ और सारे समाज को अपने भ्रम ज्ञान से भ्रमित करके ज्ञान नेत्र से रहित कर दिया। ऐसे धूर्त दुनिया में बहुत होंगे। इसी का परिचय ब्रह्मा जी ने आज देवताओं के बीच में दिया।
यह सब संकेत है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने अध्यात्म की गहराई को अच्छी तरह से सहज सरस रूप में समझाने के लिए एक कथानक का रूप दर्शाया है। कथा के माध्यम से, किसी कहानी के माध्यम से, किसी इतिहास के माध्यम से जटिल विषय को भी लोग आसानी से समझ जाते हैं। समग्र कथाओं के अंदर वर्तमान जीवन में घटित होने वाली जो घटना है उसी का दिग्दर्शन है। कि ब्रह्मा जी झूठ बोल गए, यह संकेत है कि भविष्य में ऐसे बहुत लोग होंगे इस धरती पर जो जीवन में कभी भगवान का दर्शन नहीं किए हैं और मंच पर खड़े होकर के दर्शन की उद्घोषणा करेंगे। हमारे हरिद्वार में तो एक महात्मा का आत्म दर्शन दिवस मनाया जाता है। इतने तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर इस ईस्वी में हमारे गुरुदेव को आत्मा का दर्शन हुआ। वो घड़ी भी देख रहा था और आत्मा का दर्शन भी कर रहा था। घड़ी देख करके दर्शन होता है। एक बार घड़ी को देखता होगा और दूसरी बार भगवान को देखता होगा, आत्मा को देखता होगा। कैसा पागल बनाया। और ऐसे पागल गुरु के करोड़ों पागल अनुयायी हैं। आज वे गुरु भीतर में हैं। वे गुरु आत्मा का दर्शन करने वाले भीतर में हैं। और ये बाहर में जितने पागल हैं उनके अनुयायी, वे आज भी आत्म दर्शन दिवस मना रहे हैं। हमारे गुरुजी इस ईस्वी में इतने तारीख को इस दिन इतने बज के इतने मिनट में भगवान के दर्शन किए थे। तो ब्रह्मा जी ने भविष्य में होने वाले दृश्यों का अपने ऊपर कलंक लेकर के समाज को दर्शन कराया है कि भविष्य में इस संसार में ऐसे ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने भगवान के आदि अंत का पता नहीं लगाने पर भी सबके बीच में कहते फिरेंगे, हमने दर्शन कर लिया, हमने दर्शन कर लिया, हमको दर्शन हो गया। ऐसे लोगों को बड़ी सजा होती है। भगवान शिव जी देख रहे हैं कि विष्णु भगवान ने सच सच बतला दिया कि हमें दर्शन नहीं हुआ। और ये ब्रह्मा जी जैसे शिव जी के 5 मुंह की चर्चा पुराणों में है, वैसे ही जब ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे तो उस वक्त ब्रह्मा जी के भी 5 ही मुंह थे, 5 सिर थे। पहले ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, लेकिन शिव जी के सामने जो ब्रह्मा जी झूठ बोल गए कि मैंने दर्शन कर लिया है, इस झूठ के कारण शिव जी को बड़ा भारी क्रोध उत्पन्न हुआ और शिव जी की भ्रिकुटी से एक बड़ा दिव्य विकट पुरुष प्रकट हुआ। उसी पुरुष का नाम काल भैरव पड़ा। शिव जी की भ्रिकुटी से क्रोध के मारे जो उस पुरुष का जन्म हुआ, इसीलिए उसका नाम काल भैरव पड़ा। भैरव का अर्थ जिस रूप के दर्शन से भय उत्पन्न हो जाए, काल को भी भय उत्पन्न कर देने वाला जो रूप है भगवान शिव के, उसी रूप का नाम काल भैरव है। काल भैरव भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मेरे लिए क्या आदेश है? हे प्रभु, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया है?
का इस पापी ब्रह्मा जी का यह झूठ बोलने वाला जो मुंह है, जिस सिर में यह मुंह है उस सिर को काट लो। क्रुद्ध होकर के काल भैरव ने शिव जी की आज्ञा से तलवार लेकर ब्रह्मा जी के एक सिर को काट दिया। पहले पंचानन थे, एक झूठ बोलने के कारण चतुरानन हो गए। एक झूठ बोलने के कारण, एक झूठ के पाप के कारण पंचानन चतुरानन बन गए। हम लोगों के पास कितना आनंद है, कितना आनंद है, रोज आईना में देखते होंगे। जितने सत्संगी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, जितने श्रोतागण बैठे हुए हैं, सब एकानन हैं, एक मुंह वाले हैं। 5 मुंह वाले एक बार झूठ बोले तो चतुरानन बन गए। ये एकानन दिन भर झूठ ही बोलते हैं। दिन भर महाराज झूठ बोले बगैर तो आजकल काम ही नहीं चलता। असत्य वचन जिस मुंह से निकलता है, उस मुंह की क्या सजा होती है, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दी है। झूठ बोलने वाले को कैसी सजा मिलती है, भगवान शिव ब्रह्मा जी को सजा दे रहा है। इसी मुंह से इस पापी ने मेरे सामने झूठ बोला है। जिस सिर में यह मुंह है उस सिर को काट लो। यदि दूसरे मुंह से भी यह झूठ बोले, एक झूठ को छिपाने के लिए यदि दूसरे मुंह से फिर झूठ बोले तो उस सिर को भी काटो। डर के मारे ब्रह्मा जी मौन हो गए। एक सिर तो कट ही गया। पंचानन से उस दिन से ब्रह्मा जी चतुरानन कहला गए, 4 मुंह वाले कहला गए। महाराज अब क्षमा करो, आज दिन से फिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। शिव जी बड़े विकट देवता हैं और देवताओं के सामने तो जाल फरेब चल जाएंगे, झूठ साँच चल जाएंगे, लेकिन शिव जी के सामने झूठ नहीं चलते। उनका दूसरा रूप काल भैरव है। काल को भी भयभीत कर देने वाले भगवान शिव हैं। काल भैरव का अर्थ जो काल को भी भयभीत करे। कालम महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारंग न तो हम। भगवान शिव का एक नाम महाकाल भी है, जो काल के भी काल हैं, काल को भी भयभीत करने वाले हैं। यदि भगवान शिव के सामने कोई पाप करता है, भगवान शिव की नगरी में शिव पुराण की कथा हो रही है, कान खोल करके इस नगरी में रहने वाले लोग सुन लें। मौज मस्ती लेने के लिए, झूठ साँच करने के लिए यह नगरी नहीं है, भगवान शिव की नगरी है। यदि इस नगरी में रहकर कोई पाप करेंगे, यदि झूठ बोलेंगे, अधर्म का आचरण करेंगे, इस नगरी में इस तरह के अधर्म करने वाले के लिए भगवान शिव काल भैरव बन जाएंगे। इस नगरी में बहुत सावधानी से रहना है। शिव महापुराण में ही संकेत है। अन्य स्थानों पर किया हुआ पाप तीर्थ स्थान पर भस्म हो जाता है और तीर्थ स्थान पर किया हुआ पाप वज्र लेप हो जाता है। इसीलिए कभी भी तीर्थ में जाकर के किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना। यहाँ का पाप वज्र लेप हो जाता है और यहाँ यदि पुण्य किया जाए तो यहाँ का किया हुआ पुण्य भी अक्षय होता है,
उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता है। इस पवित्र नगरी में रहकर यदि कोई पुण्य किए तो उस पुण्य का नाश नहीं होता है, और यदि इस नगरी में रहकर कोई पाप करे तो उस पाप का कभी प्रायश्चित नहीं होता है, वह पाप कभी क्षय नहीं होता है। भगवान शिव ब्रह्मा जी के सिर को काट लेते हैं। अब ब्रह्मा जी की तरफ से सब देवता हाय हाय करने लगे। विष्णु भगवान ने कहा, हे प्रभु, अब आप ब्रह्मा जी को क्षमा कर दीजिए। उस वक्त सभी देवी देवताओं के सामने शिव जी ने विष्णु भगवान को सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। सबसे श्रेष्ठ देवता आज से विष्णु भगवान होंगे, क्योंकि ये सत्य धर्म के पालन करने वाले देवता हैं। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान यदि हम लोग बनना चाहते हैं तो एक ऐसा गुण है, यदि उस गुण को हम लोग अपने जीवन में धारण कर लें तो दुनिया में सबसे बड़ा बन जाएंगे। बड़ा क्या, हम साक्षात विष्णु भगवान के स्वरूप बन जाएंगे। और वह गुण है, इस मुंह से कभी झूठ नहीं बोलना, इस मुंह से सदा सत्य बोलना। विष्णु भगवान असत्य भाषण नहीं किए। सभी देवी देवताओं में परमात्मा शिव ने उन्हें श्रेष्ठ पद प्रदान किया, और ब्रह्मा जी के मुंह से असत्य वचन निकला तो भरी सभा में उनकी फजीहती कर दिए, उसके उस मुंह को काट दिए।